गाइस, तो आपस में हर कोई शेयर करता है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए। आज मैं आपसे ऐसी इनविजिबल चीजें डिस्कस करूंगी, ऐसी मिस्टेक जो हम सारे लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि इन्हीं चीजों की वजह से हमारी जर्नी जो है वो बहुत स्लो हो रही है। तो एक बात सच सच बताना, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप पढ़ने बैठे, ठीक है, और 2 आवर्स के बाद आपको रियलाइज हुआ यार मैं तो तब से स्ट्रेटेजी ही बनाए जा रहा हूँ, या फिर मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस ही देखे जा रहा हूँ। आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आप प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। या फिर आप पढ़ने बैठे, आपने बुक खोल ली, फिर 5 मिनट बाद आपने देखा कि फोन आपके हाथ में आ गया है और आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यार हाँ, ये बंदा ना, इसका दिमाग बहुत तेज होगा, या फिर इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, इसका तो हो गया, हमारा नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी चीज का जवाब हाँ है तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये ना हर एस्पिरेंट के साथ होता है जो कि इस जर्नी में कभी रह चुका होता है या कभी आ रहा होता है। किस्मत जैसी कोई चीज को आप तब तक ब्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपना 100% किसी चीज में नहीं देते हैं। पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाई कम करते हैं और हम प्लानिंग ज्यादा करते हैं। नई बुक खरीद लेता हूँ, या फिर किसी को देख के ये ले लेता हूँ, स्टॉप वॉच ले लेता हूँ। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ, हर किसी के साथ ही होता है, ठीक है। कि भाई हम लोग क्या करते हैं ना कि प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। टाइम टेबल बना लेता हूँ 10 घंटे का, सुबह से पढ़ूंगा, इतने बजे तक लाइब्रेरी जाऊंगा तो 6 घंटे 7 घंटे वहीं रहूंगा। हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्लानिंग में, जिसकी जगह हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमें पता है। और वो प्लान हमें पता है कि वो काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को तो हम कल के लिए ही छोड़ देते हैं और वो कल हमारा कभी नहीं आता है, ये हम सबको पता होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हमें रियलाइज नहीं होती है, जिसमें हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरी गलती, एक बुक कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी बुक खरीद लेना, किसी और को देख के या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके। और फिर हमें लगता है कि हाँ, प्रॉब्लम तो इस बुक में ही है। लेकिन हमें भी पता है कि बुक्स की क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपकी जो रिवीजन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज करने की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। ये हम सबको पता है, लेकिन हम फिर भी इन्फ्लुएंस में आके दूसरों को देखें कि हाँ, उसके पास वो बुक है तभी वो अच्छा स्कोर कर रहा है, इसके पास ये बुक है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बुक्स चेंज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ना हाईली सजेस्ट करूंगी कि जिस बुक से आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आप उस बुक को लेके 2-3 महीने मत बैठे रहो प्लीज़। मतलब आप बुक को चेंज कर दो। आजकल भाई इतने सारे रिसोर्सेज है, हमारे लिए पढ़ाई को इतना ईजी बना दिया गया है ना कि सब कुछ टेबल फॉर्म में हमें मिल जा रहा है, सब कुछ हमें स्ट्रक्चर्स में मिल जा रहा है, फिगर्स में मिल जा रहा है। ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसे रह जाते हैं और इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमें बुक्स चेंज तो करनी चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप बुक्स चेंज नहीं करो, लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो हम बुक चेंज कर रहे हैं वो वाली हमारे काम की है या नहीं है। तीसरी गलती जो हम सभी करते हैं कि हम 5 मिनट के लिए फ़ोन उठा लेते हैं कि यार घिसे पटे हैं, तब से हम लोग बोरिंग सी पढ़ाई कर रहे हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। और हमें पता है कि आजकल हमारी फीड कितनी रिलेटेबल रहती है। भाई जो आपके माइंड में चल रहा होगा, आपके घर वालों को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आपकी फीड को पता होगा कि ये क्या फील कर रहा है और इसको अभी क्या कंटेंट दिखाना है। और उस कंटेंट को कंज्यूम करते रह जाते हैं, एक नोटिफिकेशन देखते रह जाते हैं, उसे 5 आवर्स में पहुंच जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने अपने आप को ना बहुत एक्टिव रखना है। जैसे ही हमें पता चल रहा है कि हम रील के स्क्रॉल करते करते लूप में फंस रहे हैं, वैसे ही फ़ोन बंद करो, साइड रख दो। हमें क्या करना चाहिए ना कि फ़ोन को, हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए कि हम फ़ोन ना चलाएं। चाहे आप उसकी जगह टाइम पास कर लो, आप कुछ और कर लो, आप बस बुक्स के सामने बैठे रहो, आप सीट पे हेड डाउन कर लो, आप यहाँ पे बैठे हो भी यहाँ पे हेड डाउन कर लो, या फिर मम्मी से बात कर लो। भाई आप कुछ भी टाइम पास करो, लेकिन खुद को एक दिन के लिए चैलेंज करो कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। हमें तब पता चल जाएगा कि किस लेवल की एडिक्शन जो है हमें हो चुकी है। और फिर हमें भी पता है कि अगर हम फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर हमको रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि हम गिल्ट में चले जाते हैं और उस गिल्ट की वजह से ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस लूप में फंसने से पहले ही अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिव रखा करो कि जैसे ही पता चल रहा है कि हाँ मैं लूप में फंस रहा हूँ, फ़ोन बंद करा, साइड रख दिया, नेट ऑफ कर लिया, फ्लाइट मोड ऑन कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं भाई। चौथी और सबसे बड़ी गलती कि हम मॉक को इग्नोर करते हैं कि यार एक बार हमारा सिलेबस हो जाए तब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अगर मॉक अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे जो स्कोर है वो बहुत डाउन आएगा, वो डाउन आएगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और जो बच्चे पहले से पढ़ लें उनके तो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आएंगे और हम कंपेरिजन करने लग जाएंगे। तो ये ना बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है पेपर से पहले मॉक में गलतियां करना सस्ता पड़ सकता है, लेकिन पेपर वाले दिन गलतियां करना बहुत महंगा पड़ता है। तो जो टॉपिक पढ़ ले हो पर डे उसके मॉक्स भी लगाओ। और मेरे कमेंट्स में आए थे कि मॉक कहाँ से लगाएं, प्लीज़ हमें कुछ बता दो। भाई आप एक टॉपिक पढ़ ले हो, उसके आपको हज़ारों करोड़ों एमसीक्यू मिल जाएंगे यार। यूट्यूब पे आप सर्च तो करो, या फिर चैट जीपीटी से पूछो। आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। आपको अब हर कोई थाली में परोस के कैसे सब कुछ दे सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आपको लग रहा है कि किसी का मॉक लेना चाहिए तो ले लो, उसमें देरी मत करो। फिफ्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की प्रोग्रेस देखते हैं कि हाँ इसने तो इतना कर लिया, इसने तो इतनी जल्दी सिलेबस पूरा कर लिया, मैं तो फर्स्ट चैप्टर में हूँ, ये तो थर्ड चैप्टर में पहुंच गया, या फिर इसकी अच्छी स्कोर आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। तो दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पेपर में दूसरे की स्पीड से आपका रिजल्ट थोड़ी डिसाइड होने वाला है। आपका रिजल्ट तो आपकी स्पीड से डिसाइड होगा, आपके माइंडसेट से डिसाइड होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं उससे डिसाइड होगा ना। तो दूसरों से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना हमें बिल्कुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। और जो सिक्स्थ मिस्टेक ये है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। हम रिवीजन लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि ठीक है लास्ट में करेंगे। रोज नया नया पढ़ते जाते हैं, पुराना पुराना भूलते जाते हैं जबकि हमें पता है कि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और फिर लास्ट में लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं है।
ये ना हम सभी करते हैं। जैसे आज मैंने कुछ नया टॉपिक पढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में नए नए में इंटरेस्ट आता है, तो फिर पुराना जैसे एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। अब जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, फिर मैंने कल नया टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, फिर मैं परसों को और नया टॉपिक पढ़ लूँगा। पर जो आज वाला क्वेश्चन है, आज वाला टॉपिक है, उससे अगर क्वेश्चन आ गया और मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जबकि मैंने उसको टाइम दिया है, मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन सिर्फ इतना सा टाइम लगता है रिवीजन में, उसको मैंने नहीं करा, छोड़ दिया, उसके चक्कर में मेरे मार्क्स नहीं आए। तो हमें रिवीजन को भी इक्वल टाइम देना है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि खुद पे सेल्फ डाउट करना। ये आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरों को देखना कि यार उस ऐसा लगता है ना कि हमारा माइंड वीक है, हम एवरेज है, हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। भाई सामने वाले को भी तो याद नहीं रहती होंगी, उसका माइंड भी तो एवरेज होगा। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यार जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, जो ब्राइट स्टूडेंट है वो बैठा रह जाता है। यार मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मा हमेशा मुझसे कहती है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है हर चीज़ में, ठीक है। चाहे मैं किसी भी चीज़ को लेके बैठ जाऊँ, मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है चीज़ों से। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से नहीं होगा। मेरी मम्मा हमेशा मुझसे यही कहती हैं कि जो आपके पास ब्रेन है वही उस बंदे के पास भी तो ब्रेन है जिसका पेपर निकल रहा है, तो आपका कैसे नहीं होगा। नहीं भी होगा तो मेरी मम्मा बोलती है ना कि जब तक आप अपना 100% नहीं देते हो तब तक आप किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और मुझे ना मेरी मम्मा इतनी पॉजिटिव है कि उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ यार बोल तो सही रहे हैं। वो बोलती हैं कि भगवान जी ने ना सबको इक्वल बनाया है और सबको इक्वल ब्रेन दिया है। अगर कोई बंदा किसी चीज़ अपने दिमाग से किसी चीज़ का इन्वेंशन कर दे रहा है, तो आप भी तो उस चीज़ का इन्वेंशन कर सकते हो ना। फ़र्क बस इतना है कि उसने अपने माइंड को इतना थकाया, इतना चीज़ों में इन्वॉल्व करा, इतना उसने खुद को रगड़ा, इतना घिसा खुद को कि वो वहाँ तक पहुँच गया, और आपने अपने आप को कंफर्ट में डाल दिया कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वहीं तक सीमित रह गए। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उनकी। और हम ये सारे लोग ना हम ये गलती करते हैं कि सेल्फ डाउट रखते ही रखते हैं। हमें इतना ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ना कि हम कर सकते हैं, तभी तो हम कर पाएंगे, तभी तो हम एफर्ट्स दे पाएंगे। मरे हुए मन से हम कभी चीज़ों को नहीं पा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद चीज़ों को फैसिनेटिंग नहीं बनाओ, इंटरेस्टिंग नहीं बनाओ, आपको खुद पढ़ाई से जब तक प्यार नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ सकते हो। इतनी लॉन्ग जर्नी है, कब तक आप मजबूरी में या फिर किसी के दबाव में आके पढ़ लोगे। इट्स नॉट पॉसिबल ना। इस वीडियो से एक भी पॉइंट अगर तुम्हें रिलेटेबल लगा तो तुम कमेंट कर देना, कि सिर्फ एक वर्ड लिख देना कमेंट में, RELATE, रिलेट। और उस वर्ड से हमें पता चलेगा कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं है, आपके साथ और कितने सारे लोग हैं जो इसी लूप में हैं, इसी प्रॉब्लम में हैं। हमारी ना एक पूरी कम्युनिटी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई और भी हेल्प चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ बता सकूँ इसके बारे में, या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वही टॉपिक लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय।